सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मृत्यु का स्वरूप क्या है और परलोक कैसा होता है। आइए आज जानते हैं कि स्वर्ग और नर्क क्या है और जो पाप प्राणी भुगत नहीं पाता उसका क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर बड़ा दयालु है। उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे इच्छा पूर्वक कार्य करते हुए सच्चित आनंद की प्राप्ति करें। जो लोग गलती करते हैं उनसे परमात्मा क्रुद्ध नहीं होता और न किसी द्वेष भाव से दंड देता है, वरन उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जीव अपनी त्रुटियों से अनुभव प्राप्त करे। स्वर्ग और नर्क की रचना इसी दृष्टिकोण से की गई है। मृत्यु के उपरांत जीव को नर्क या स्वर्ग प्राप्त होता है। इस बात को संसार के समस्त धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नर्क का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। परमात्मा की इच्छा है कि इस व्यवस्था द्वारा पूर्व त्रुटियों का संशोधन हो जाए और हमारा भावी जीवन का मार्ग निरापद बन जावे। 3 वर्ष या जितना समय जीव को परलोक में ठहरने के लिए अदृश्य चेतना आवश्यक समझती है, उसका पहला 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के परिश्रम के उस काल में इतनी थकान होती है कि प्राणी इस समय अचेतन सा हो जाता है। इस समय वह दंड शिक्षा का कुछ अनुभव उसी प्रकार नहीं कर सकता जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया हुआ रोगी अपने शरीर की चीर-फाड़ का अनुभव नहीं करता। प्रारंभिक 1/3 बीत जाने पर जीव स्वस्थ होकर जागृत होता है और फिर आगे के कार्यक्रम पर ध्यान देता है। तीसरी तिहाई में वह अपने पिछले जीवन पर ध्यान देता है। सारे बुरे भले कर्मों के परत उसकी चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपके हुए होते हैं। जीवन में हम जो कुछ बुरे भले काम करते हैं, साधारण तौर से कुछ दिन बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, किंतु साक्षी रूप आत्मा जो अंतःकरण में बैठा हुआ है उन सब बातों को नोट करता रहता है। मान लीजिए आपने चोरी की। चोरी करते समय अंतरात्मा धिक्कारती जाती है और उस कार्य को न करने का आदेश देती है, पर हम उसे नहीं सुनते और चोरी कर डालते हैं। किसी ने भी उस चोरी को देखा नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ दंड नहीं मिला। आत्मा के क्षेत्र में वह काम बीज रूप से उसी प्रकार बो जाते हैं जैसे खेत में गेहूं। कुछ समय बाद बाहर का मस्तिष्क उस चोरी को भूल जाता है, पर आत्मा नहीं भूलती। पौराणिक गाथाओं में किन्हीं साधन संपन्न लोकों में स्वर्ग नर्क होने की मान्यता है। यमदूत या देवदूत जिस तरह के दंड या उपहारों का प्रबंध करते हैं, हाड़ मांस जैसा शरीर रहने पर ही उन प्रताड़नाओं या सुविधाओं का अनुभव हो सकना संभव है। अब यहाँ ये असमंजस सामने आता है कि मरने के उपरांत मात्र वायुभूत आत्मसत्ता शेष रहती है, स्थूल शरीर तो होता नहीं है, तो फिर यह अनुभूति कैसे? समझा जाना चाहिए कि अनुकूलता प्रतिकूलता, सुविधा असुविधा, खिन्नता प्रसन्नता हर स्थिति में उपलब्ध हो सकती है। वायुभूत शरीर के साथ भी तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय रहता है। अनुभूतियों का संस्थान वही है। यह मरने के बाद भी बना रहता है। इंद्रियां भर स्थूल शरीर के साथ समाप्त होती हैं। मरण के उपरांत भी रूप, रस, गंध, स्पर्श की तन्मात्राएं आत्मा के साथ गुथी रहती हैं। ऐसी स्थिति में परलोक में जितने समय तक जहाँ भी रहा जाए वहाँ दुख सुख की अनुभूतियाँ कर्मानुसार उपलब्ध होने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। पीड़ाएं शरीर की ही नहीं होती, मन की भी होती हैं। प्रसन्नता शरीर की ही नहीं, मन की भी होती है। सच तो यह है कि शरीर तो वाहन मात्र है। जो कुछ भी सुख दुख अनुभव होता है उसे मन क्षेत्र में संपन्न होने वाली स्थिति ही कहना चाहिए। जब औषधि से कोई अंग विशेष या समूचा मस्तिष्क संज्ञा शून्य कर दिया जाता है तो चीर फाड़ होते रहने पर भी कष्ट नहीं होता, किंतु जैसे ही चेतना लौट आती है फिर अनुभूतियां होने लगती हैं। यह मन ही सुख दुख का अनुभव करता है। शरीर तो उस अनुभूति का एक सामान्य सा उपकरण मात्र है। उसके न रहने पर भी मरणोत्तर जीवन में भली बुरी अनुभूतियों में कोई कठिनाई नहीं रहती। कई जगह चित्रगुप्त द्वारा परलोक में दंड पुरस्कार की व्यवस्था करने का वर्णन आता है।
ये चित्रगुप्त और कोई नहीं, अपना ही गुप्त चित्र यानी कि अचेतन मन है। हमारे अवचेतन मन की यह विशेषता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न करके स्वसंचालित पद्धति के अनुसार दंड पुरस्कार की व्यवस्था भी करता रहे। हम स्वयं ही आग छूते और स्वयं ही जलन अनुभव करते हैं, विष खाते और मरते हैं, कुकर्म करते और आत्म प्रताड़ना भुगतते हैं। इसके लिए किसी अन्य मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार शुभ अशुभ कर्मों का भला बुरा प्रतिफल पाने के लिए अपने भीतर ही ऐसा तंत्र विद्यमान है जो समुचित दंड पुरस्कार की व्यवस्था करता रहे। देर सवेर में जीवित स्थिति में भी यह प्रतिफल प्राप्त होते हैं और मरणोत्तर जीवन में भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि जिसमें कि पाप पुण्य के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली प्रतिक्रियाओं की बुरी भली अनुभूति का कोई न कोई क्रम चलता रहे। स्वर्ग नरक की मूल स्थापना कर्म फल की सुनिश्चितता प्रकट करने के लिए ही की गई है। स्वर्ग और नरक में कैसी परिस्थितियां हैं, इस संबंध में विभिन्न देशों और क्षेत्रों में विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। इसका कारण वहाँ की स्थानीय परिस्थितियां, भावनाएं और अनुभूतियां ही प्रधान कारण हैं। अन्यथा ये विवेचन वास्तविक होता तो मान्यताएं सभी जगह एक जैसी होनी चाहिए। सूरज, चंद्रमा आदि की आकृतियां तथा विशेषताएं संसार भर में एक जैसी दिखती हैं। बादल सभी जगह एक जैसे बरसते हैं। बिजली की चमक कड़क भी वैसी ही होती है। बुखार, खांसी, दमा आदि रोगों की अनुभूति भी एक जैसी लगती है। जन्म और मरण के समय की अनुभूतियों में भी कोई अंतर नहीं होता। ऐसी दशा में स्वर्ग नरक भी यदि वास्तविकता पर आधारित होते तो उनके संबंध में भी जानकारों ने एक ही तरह के विवरण प्रस्तुत किए होते। किंतु देखा जाता है कि धर्म संप्रदायों ने इस संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न प्रकार के विवरण प्रस्तुत किए हैं। जिन देशों में, जिन क्षेत्रों में, जिन समुदायों में सुख दुख की अनुभूति जिस स्तर की होती है, जिन माध्यमों से होती है, उन्हीं को स्मरण दिलाते हुए उसी हिसाब से स्वर्ग नरक का वर्णन किया गया है। स्वर्ग और नरक में कैसी परिस्थितियां हैं, ये मरने वाले के अपने विश्वास, धर्म, मान्यता और भावनाओं पर ही निर्भर होता है। दुष्कर्मों का फल है दुख। सूक्ष्म शरीर को वेदना, पीड़ा, कष्ट देने के लिए अंतरात्मा एक स्वतंत्र नरक बना देती है। हिंदू के लिए तिलक लगाए हुए, गदा धारण किए हुए देव या राक्षसों की आकृति के यमदूत आते हैं। मुसलमानों के फरिश्ते दाढ़ी रखते हैं और शायद टर्की टोपी भी लगाए हुए हैं। अंग्रेजी यमदूत कोट, टोपी, नेक टाई से सुसज्जित है। यह दूत बातचीत भी हिंदी, अरबी, अंग्रेजी या उस भाषा में करते हैं जिसमें कि व्यक्ति पूर्व जन्म में बोलता है। उनकी आकृतियां भी अलग अलग विश्वासों के कारण अलग अलग होती हैं। एक व्यक्ति बड़े दांतों में दिलचस्पी रखता है, दूसरा बड़ी आंखों में, तो एक का यमदूत बड़े दांतों वाला होता है तो दूसरे का बड़ी आंखों वाला। इन यमदूतों की कोई अलग सत्ता नहीं होती और न परलोक में कोई अलग न्यायाधीश, जज, मुंशी, पेशकार बैठते हैं। प्रतिदिन अरबों खरबों जीव मरते हैं। इन सबको दंड देने के लिए उनसे दूने चौगने तो यमदूत चाहिए और असंख्य जेल खाने। इतने अलग बखेड़ों को स्वतंत्र रूप से होना किसी प्रकार संभव और सत्य दिखाई नहीं पड़ता। यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, केवल जीव के मानस पुत्र हैं। अंतःकरण अपने क्रम परिपाक में इन यमदूतों को भी उपचाता है। यह दूत केवल उतने ही दिन तक जीते हैं जितने दिन तक प्राणी को नरक में रहने की आवश्यकता होती है। कार्य समाप्त होते ही वह भी मर जाते हैं। एक के लिए पैदा हुआ यमदूत दूसरे को दंड देने के लिए जीवित नहीं रहता। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए अलग अलग नरक होते हैं जो उसके साथ पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उद्विग्न दिनचर्या में निरत रहने वालों के सपने भी भयानक एवं असंतोषजनक होते हैं, जबकि शांत और प्रसन्न दिनचर्या बिताने वालों के सपने सुरुचि और प्रसन्नता के माध्यम बनते हैं। ठीक इसी प्रकार मृतात्मा को मरणोत्तर जीवन के विश्राम काल में ऐसी भली बुरी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें स्वर्ग या नरक कहा जा सके। अचेतन मन जिस प्रकार अपनी संचित कुत्साओं, कुंठाओं का निराकरण स्वप्न के माध्यम से करते हुए
चेतना पर चढ़ा हुआ भार हल्का करता है, उसी प्रकार मरणोत्तर काल की विश्राम बेला में भी ऐसी स्वप्न श्रृंखला चलती रहती हैं जिसमें भली या बुरी, सुखद या दुखद अनुभूतियों का अवसर मिलता रहे। पाप कर्मों का फल प्राप्त करने की व्यवस्था अंतरात्मा स्वयं ही कर लेती है। इसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। जो पाप प्रकट हो जाते हैं उनका फल तो प्रायः जीवित अवस्था में ही मिल जाता है, किंतु जो पाप भुगत नहीं पाते उनको परलोक में भुगतना पड़ता है। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि नवीन जन्म धारण करने से पूर्व ही जीव अपने पिछले अधिकांश पापों को भुगत ले और अगले जन्म के लिए पवित्र होकर जावे, ताकि अगला जन्म इन पाप भारों के दुष्परिणामों से मुक्त हो। सेनापति अपने घायल सिपाहियों को तब तक अस्पताल में रखता है जब तक कि उसके घाव न भर जाएं, क्योंकि यदि घायल को ही पुनः युद्ध में भेज दिया जावे तो वह सेनापति का उद्देश्य पूरा न कर सकेगा। उसके लिए हथियार चलाना तो अलग रहा, अपने घावों की करहा से ही फुर्सत न मिलेगी। इसलिए कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर, जिनका वर्णन आगे के वीडियो में करेंगे, प्रायः सारे पाप परलोक में भुगत जाते हैं और जीव निर्मल बन जाता है। नरक का केवल इतना ही लाभ नहीं है कि पाप क्षीण हो जावे, वरन यह भी उद्देश्य है कि आगे के लिए बुरी आदतें छूट जाएं और गलती के परिणाम का स्मरण रहे। चोरी करते समय चोरों के कंठ सूख जाते हैं, दुराचारियों के पांव कांपने लगते हैं, हत्यारों की धुकधुकी चलने लगती है। यह पूर्व जन्मों में प्राप्त हुए दंडों का सूक्ष्म स्मरण है। व्यक्ति स्थूल शरीर में रहते हुए स्वर्ग और नरक के बारे में जिस तरह की मान्यताओं पर विश्वास और आस्था रखता है, उसी तरह के दृश्य उसके कर्मानुसार उपस्थित होते हैं और उसे यंत्रणा या फिर सुख का अनुभव कराते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने सभी परिजनों को शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।